ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. So it says a thin transparent sheet is placed in front of a Young's double slit. The fringe width will. Okay. So देखो, अगर हम YDAC की बात करते हैं देन कुछ इस तरह से आपके पास सेटअप होता है, राइट. ये दो स्लिट्स हैं जहाँ पे आपके पास काइंड ऑफ दो सोर्सेस होते हैं S1 एंड S2. ये जो दो स्लिट्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल d. एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन होती है एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द टू स्लिट्स वो होता है कैपिटल डी, राइट. एंड ये जो दो सोर्सेस होते हैं ये होते हैं कोहेरेंट. सो इनमें से जो वेव जाएगी, राइट, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम होगी, दैट इज लैम्डा. सो इस केस में हमारे पास जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, जो फ्रिंजेस बनती हैं, उसकी जो थिकनेस होती है दैट इज बीटा. उसका फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. नाउ हम क्या करते हैं कि इस सेटअप में एक स्लिट के आगे, लेट्स से ये जो ऊपर वाली स्लिट है S1, इसके आगे मैं एक शीट इंसर्ट कर देता हूँ. इस शीट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू और इसकी जो थिकनेस है वो है टी. सो इस शीट के इंसर्ट करने पे अगर हम बीटा फ्रिंज विड्थ को चेक करते हैं, सो क्या लैम्डा चेंज होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज लैम्डा किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स पे, है ना, सोर्स की वेव पे. सो जो वेवलेंथ है, राइट, वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो लाइट की प्रॉपर्टी है. कैपिटल डी और स्मॉल डी की अगर हम बात करते हैं वो तो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहे हैं. कैपिटल डी और स्मॉल डी इज बेसिकली डिस्टेंस है, राइट. कैपिटल डी डिस्टेंस है स्क्रीन का फ्रॉम द स्लिट्स एंड स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो वो भी नहीं चेंज होगा. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बीटा है वो भी चेंज नहीं होगा. बीटा इज बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ है वो चेंज नहीं होगी. सो जब आप इस शीट को इंसर्ट करोगे तो उससे होगा क्या? उससे होगा शिफ्टिंग ऑफ द फ्रिंजेस. आप देखो कि जब हमने ये जो शीट है ये नहीं लगाई थी, उस केस में जो सेंट्रल मैक्सिमा आता है वो स्क्रीन के सेंटर पे आता है. बट इस शीट के इंसर्ट करते ही जो सेंट्रल मैक्सिमा है इस शीट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. बेसिकली आपने ऊपर S1 के आगे, ऊपर वाली स्लिट के आगे शीट लगाया है ना, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेंट्रल मैक्सिमा पे हमें चाहिए कि जो पाथ डिफरेंस है वो जीरो हो जाए. नाउ पाथ डिफरेंस कहाँ पे जीरो होगा? ऊपर की तरफ. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज S1 से जो वेव आएगी वो एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब वो इस शीट से पास करेगी. सो उसका जो एडिशनल डिस्टेंस ऑप्टिकल पाथ आएगा ना, एक्स्ट्रा कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज t इंटू म्यू माइनस वन. सो दैट्स वाई S2 को उतना ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. वो कब पॉसिबल है? जब जो S2 है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी और जो S1 से वेव आएगी वो उसका बेसिकली डिस्टेंस कम होगा और S2 से ज़्यादा होगा, तो वो कहाँ पे मिलेगा? ऊपर. सो आई थिंक ये चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी चाहिए. इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा था कि लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी में क्या कोई चेंज आएगा, तो नहीं आएगा. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.